सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो को शुरू करने से मैं पहले ही बता दूं कि ये कंपैरिजन क्यों किया जा रहा है। जो स्विफ्ट है ये मेरे रिलेटिव्स की है, मेरे दोस्त की है, और उन्होंने ये 7 महीने पहले ली थी। ये उनको पड़ी थी ऑन रोड 7,35,000 के आसपास। और जो ये ड्राइवर है ये मैंने ली थी 2 साल पहले, और ये मेरे को पड़ी थी 7,12 से 15,000 के आसपास। तो देखिए, सेगमेंट का क्लैश तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्लैश किसका हो रहा है? क्लैश हो रहा है पैसों का। ये 7 लाख समथिंग की पड़ी थी, ये भी 7,35,000 की पड़ी थी, ये पड़ी थी 7,20,000 की। तो यहाँ पे पैसों का क्लैश हो रहा है। तो यही पैसों का क्लैश दे करके ना, जो एक कस्टमर है वो कंफ्यूज हो जाता है कि इस पे जाएं या इस पे जाएं। तो वही पैसों को ध्यान पे रखते हुए पैसों का क्लैश है, इसलिए मैं ये कंपैरिजन वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ। तो ये रही स्विफ्ट 2020, ये भी 2021 है, हालांकि ये डुअल जेट इंजन वाली नहीं है, उससे पहले वाली है। और ये रही ड्राइवर, ये भी 2021 नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको कौन सी कार लेनी चाहिए। पहली बात आ जाए स्विफ्ट का, आप ग्रिल देख रहे होंगे, ग्रिल मॉडिफाई करवाई है, ऑनर ने करवाई है, और मेरी कार में तो कुछ भी एक्सटर्नल मॉडिफिकेशन नहीं हुई है। तो पहले बात कर लेते हैं इन दोनों कार्स की कीज़ के बारे में। ये जो की है ये है स्विफ्ट की, और ये वही की है जो मारुति देती है अपनी, पिछले 10 सालों से यही कीज़ दे रही है। और ये जो चाबी है ये है ड्राइवर की, मतलब ये चाबी की फ़ील अच्छी है, मतलब फील गुड फैक्टर है इस चाबी में। दोनों की कीज़ का कंपैरिजन आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें सेफ्टी की। ये जो कार है ये ग्लोबल एनकैप में इसको 2 स्टार मिले हैं, और अभी अभी जो एशियन एनकैप में इसका टेस्ट हुआ था उसमें इसको 0 स्टार मिले हैं। और ये जो कार है इसको ग्लोबल एनकैप में 4 स्टार्स मिले हैं। तो मैं हर एक चीज़ का कंपैरिजन करूँगा। तो सेफ्टी वाइज देखा जाए तो ड्राइवर ज़्यादा अच्छी है, और इसको 2 स्टार मिले हैं। तो अब जिन लोगों की प्रायोरिटी है सेफ्टी, वो ये कार ले सकते हैं। लेकिन हालाँकि हम एक ओवरऑल पैकेज देखेंगे कि ओवरऑल पैकेज किस में हमें सही मिलता है। और अब अगर बात करें लुक्स की, तो लुक्स आप देख सकते हैं स्विफ्ट की जो लुक है ना वो भी स्पोर्टी है। स्विफ्ट के जो ड्राइविंग डायनामिक्स हैं वो भी स्पोर्टी है, और इसके भी अच्छे खासे हैं। तो पहले हम उन चीज़ों की बात करते हैं जो आपको स्विफ्ट में मिल जाती हैं और ड्राइवर में नहीं मिलती। तो वो चीज़ें ये हैं। सबसे पहली चीज़ आती है फॉग लैंप्स। फॉग लैंप्स आपको स्विफ्ट में मिल जाते हैं। इन अगर आप बेस वेरिएंट भी उठाते हैं ना, उनमें आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप फॉग लैंप्स लगवाना चाहते हैं या नहीं। लेकिन ड्राइवर में आपको वो ऑप्शन मिलता नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है वो LED DRL का ऑप्शन है। मेरी पिछली वीडियो में भी किसी ने कमेंट करके बोला था कि यहाँ पे ड्राइवर में मिलता है फॉग लैंप का ऑप्शन। ऐसा नहीं है, ड्राइवर में आपको LED DRL का ऑप्शन मिलता है, और LED DRL और फॉग लैंप में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, वो चीज़ आ गई। और स्विफ्ट में आपको क्या मिलते हैं? स्विफ्ट में आपको ये जो है ORVMs, ये आपको ऑटो फोल्डेबल मिलते हैं बटन के साथ। इनको हमें हाथ से नहीं करना पड़ता है। और ड्राइवर में हमें ड्राइवर के टॉप मॉडल में भी ना हमें ऑटो फोल्डेबल ORVM नहीं मिलते, इनको हमें हाथ से ही करना पड़ता है। और दूसरी चीज़, स्विफ्ट में हमें ORVMs पे यहाँ पे हमें मिल जाते हैं टर्न इंडिकेटर, और जो ये टर्न इंडिकेटर्स हैं ये हमें ड्राइवर में मिलते हैं फेंडर पे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो स्विफ्ट में एक्सटर्नल में हमें मिल जाती हैं एक्स्ट्रा, लेकिन हमें ड्राइवर में नहीं मिल पाती। और एक और चीज़, स्विफ्ट में पीछे जो टेल लाइट्स है ना, स्विफ्ट में ये जो पीछे टेल लाइट्स हैं ये LEDs हैं। यहाँ पे आपको 6 LED मिलती हैं ब्रेक लाइट्स में। ये बहुत सही बात है, मारुति अपनी हर कार में देती है। और यही बात हम आ जाएँ ड्राइवर में। ड्राइवर में हमें LED तो मिलती नहीं है, ड्राइवर में हमें कहीं पे भी LED नहीं मिलती, मतलब बैक लाइट्स को छोड़ करके कहीं पे भी हमें ड्राइवर में LED नहीं मिलती है। फिर बात करी जाए पार्किंग सेंसर्स वगैरह, वो दोनों में से मैं हाँ, पार्किंग सेंसर्स ड्राइवर में 3 है, और पार्किंग सेंसर्स जो स्विफ्ट है स्विफ्ट में 4 हैं। ये चीज़ है। और बाकी स्पॉइलर वगैरह कुछ भी एक्सटर्नल नहीं है, जो थोड़ी बहुत एक्सेसरीज होती हैं वो इसमें लगाई गई हैं। और यही चीज़ है, मतलब ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है एक्सटर्नल में, यही फ़र्क है सिर्फ। अच्छा, फिर बात करते हैं क्या फ़ीचर्स हमें एक्सटर्नल मतलब क्या एक्सटर्नल फ़ीचर्स हमें ड्राइवर में ज़्यादा मिल जाते हैं और स्विफ्ट में नहीं मिलते। तो सबसे पहला फ़ीचर है ड्राइवर की हेडलाइट्स के जो प्रोजेक्टर्स हैं ना, प्रोजेक्टर हमें इसमें मिल जाते हैं। इसमें इसके बेस वेरिएंट से हमें प्रोजेक्टर्स मिल जाते हैं, और इसके बेस वेरिएंट में क्या सिर्फ टॉप वेरिएंट में हमें प्रोजेक्टर मिलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स हैं, सिंपल हेलोजन रिफ्लेक्टर्स हैं, लेकिन यहाँ पे हमें प्रोजेक्टर हेडलाइट्स दी गई हैं। ये चीज़ अच्छी है। फिर दूसरी चीज़, ड्राइवर में हमें कंपनी से ही रूफ रेल्स मिल जाती हैं। ये रही रूफ रेल्स, ठीक है। ड्राइवर में हमें यहाँ पे रूफ रेल्स मिल जाती हैं कंपनी से ही, लेकिन स्विफ्ट में हमें कोई रूफ रेल्स नहीं मिलती, हमें वो एज एन एक्सेसरी लगवानी पड़ती हैं। तो यही कुछ था एक्सटर्नल का, ठीक है, मतलब एक्सटर्नल में यही चीज़ थी। अच्छा, एक बड़ा यूनिक फीचर है स्विफ्ट में, एक्सटर्नल फीचर इसका बहुत एक यूनिक है, वो है ये रहा। इसका जो पिछला डोर हैंडल है ना वो ये है, मतलब ये चीज़ इसकी काफ़ी थोड़ी यूनिक है। ऑल्ट्रोज में भी ऐसी दी गई है, ये चीज़ में इसमें यूनिक है। और ड्राइवर में हमें यहाँ पे सिंपल डोर हैंडल्स मिलते हैं। तो एक्सटर्नल की बात होती है ख़त्म। अब चलते हैं हम इंटीरियर फीचर में। एक बार आप पूरा लुक देख लीजिए, दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करके देख लीजिए किसकी लुक आपको सही लगती है और किसकी नहीं। हालांकि आपको इसकी थोड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही होगी, क्योंकि इसकी ग्रिल चेंज है। इसकी ग्रिल ऐसी नहीं थी, ये ग्रिल चेंज करवाई गई है, ऊपर से लगवाई गई है दूसरी ग्रिल। तो यही है। और सिंपल बात करें, ग्राउंड क्लियरेंस हमें ड्राइवर की यहाँ पर ज़्यादा मिल जाती है, स्विफ्ट की ग्राउंड क्लियरेंस कम है। हालांकि स्विफ्ट का व्हील बेस भी कम है, यहाँ पर ड्राइवर का जो व्हील बेस है वो ज़्यादा है, ठीक है। ड्राइवर की लेंथ भी ज़्यादा है, इससे ड्राइवर की 3995 है और स्विफ्ट की 38 समथिंग है, तो ड्राइवर की लेंथ भी ज़्यादा है। अब विड्थ की बात करें, विड्थ
स्विफ्ट में ना दोनों की इक्वली है लगभग, हालांकि ड्राइवर की थोड़ी सी ज़्यादा होगी लेकिन बराबर है, मतलब विजुअल डिफरेंस कोई हमें यहाँ पे दिखता नहीं है। फिर बात करते हैं टायर साइज़ की। अच्छा, ये दोनों के मतलब टॉप मॉडल्स, ये दोनों ना ही ड्राइवर का ये टॉप मॉडल है और ना ही स्विफ्ट का टॉप मॉडल है। तो यहाँ पे हमें स्विफ्ट में मिल जाता है 165/80 R14 का साइज़, और यहाँ पे हमें मिल जाता है 165/80, मतलब ड्राइवर में हमें मिल जाता है 165/80 R14, और यहाँ पे भी मिल जाता है 165/80 R14, मतलब टायर साइज़ दोनों का सेम है। तो यहाँ पे कोई गैप नहीं, मतलब कि जो टॉप मॉडल है उसमें ड्राइवर में भी 15 इंच के व्हील्स मिलते हैं और स्विफ्ट के भी 15 इंच के व्हील्स मिलते हैं। हालांकि इसके टॉप मॉडल में हमें एलॉय व्हील्स मिलते हैं, हालांकि उसका प्राइस भी ज़्यादा है, इसका प्राइस कम होगा, लेकिन इन दोनों वेरिएंट्स का जो है टायर साइज़ भी सेम है। तो अब चलते हैं सीधे अंदर। अच्छा, अंदर जाने से पहले इन दोनों का ना इंजन कंपैरिजन कर लेते हैं। इंजन जो है जो इंजन है ना इन दोनों का, वो बहुत ही एक ऐसी चॉइस होगी कि कई लोग इस पे जाना पसंद करेंगे और कई लोग सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए और कम इंजन को देखते हुए इसमें जाना पसंद करेंगे। तो एक बार पहले इसका इंजन कंपैरिजन कर लेते हैं, दोनों के खोलते हैं इंजन पे। तो ये रहा गाइस इन दोनों कार्स का इंजन पे, मैंने दोनों कार्स का इंजन में खोल दिया हुआ है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इन दोनों का कंपैरिजन करते हुए ना मुझे हंसी आ गई थोड़ी सी। जब मैंने स्विफ्ट का इंजन पे खोला ना, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। पहले चलते हैं ड्राइवर के पास। ड्राइवर का जो इंजन है ये है 3 सिलेंडर इंजन 1000 सीसी का। मतलब देखिए, मारुति ना यहीं पे हर एक कंपनी को मात दे देती है। ये 1000 सीसी का इंजन है और फिर भी 3 सिलेंडर है, ठीक है। 1000 इंजन मतलब 1000 सीसी के जनरली 3 सिलेंडर इंजन ही होते हैं, लेकिन जो स्विफ्ट में इंजन दिया गया है ना, एक तो मैं बताता हूँ, ये एक तो 1200 सीसी इंजन है, ठीक है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। मैं सिंपल बात कहता हूँ यहाँ पे, मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँगा। जो लोग मतलब जिनको परफॉर्मेंस चाहिए ना, वो सिंपल बात है ड्राइवर में ना जाएं, उनको सेफ्टी से कोई लेना देना नहीं है। और वो मतलब 2 जो स्टार सेफ्टी है, 2 स्टार सेफ्टी भी एक एवरेज सेफ्टी है। तो जो लोग एक एवरेज सेफ्टी पे जाना चाहते हैं और एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस और अच्छी माइलेज, यहाँ पे ड्राइवर का इंजन सीसी भी कम है, उसकी एवरेज भी कम है एज़ कम्पेयर टू ये वाली कार, ठीक है, ऑन हाईवेज वगैरह। उसको हम मतलब परफॉर्मेंस के साथ साथ जिनको माइलेज चाहिए ना, वो सिंपल बात है चले जाएँ स्विफ्ट पे, और जिनको चाहिए सेफ्टी, माइलेज भी चाहिए और परफॉर्मेंस भी थोड़ी बहुत अच्छी चाहिए, वो जाएँ सिंपल ड्राइवर पे। लेकिन जिनको परफॉर्मेंस चाहिए, जो लोग चाहते हैं कि परफॉर्मेंस के साथ साथ उनको एवरेज भी तगड़ा मिले, 15-16 का एवरेज परफॉर्मेंस के साथ मिल जाए, हाईवे पे 100 की स्पीड पे, 110 की स्पीड पे उनको फिर भी 14 मतलब 15-16 का एवरेज उनका कहीं ना जाए, वो सिंपल सी बात है स्विफ्ट पे जाएं भाई। स्विफ्ट की परफॉर्मेंस और माइलेज दोनों का बहुत मस्त कॉम्बिनेशन है। अच्छा, बातें हैं, यह है 1200 सीसी का इंजन। सबसे बड़ी बात पता है क्या है, यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, 1 2 3 4 भाई 4 सिलेंडर इंजन है 1200 सीसी का, और 3 सिलेंडर इंजन है 1000 सीसी का। और यहीं पे स्विफ्ट ड्राइवर को मात दे देती है। और ड्राइवर कहाँ मात देती है स्विफ्ट को? बिल्ड क्वालिटी में मात दे देती है ड्राइवर, यहाँ पे अपनी मॉड्यूलैरिटी में मात दे देती है स्विफ्ट को। अच्छा, अब जो मैं एक चीज़ बात कर रहा था कि क्या है, मैं ना इस कार का स्विफ्ट का मैं इंजन में खोल रहा था, और जैसे ही मैंने इंजन में खोला और मैंने यहाँ से जो इसका मतलब हुक है ना, हुक जैसे मैंने इस पर लगाई, तो ये चीज़ चेक करना भाई, मतलब ये हिल गई पूरी, ये पूरी हिल गई। जहाँ पे हुक को हम लगाते हैं ना, ये पूरा हिल गया। मतलब ये मैं इसको ऐसे लगा रहा था यहाँ पे, और ये पूरा हिल गया। देख क्या क्वालिटी है, पूरा हिल रहा है ये, मतलब ये यहाँ पे हिल गया पूरा, और इसकी क्वालिटी सही नहीं लगी मेरे को। तो यही है, मतलब बिल्ड क्वालिटी के नाम पे सिर्फ टीन कैन दे रही है। मतलब ऑब्वियसली बात है, हर कोई जानता है ये चीज़ तो, कि बिल्ड क्वालिटी के नाम पे वो टीन कैन दे रही है। क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस नहीं की थी, अब जैसे ही मैंने इंजन पे खोला, इंजन पे खोलते ही उसका मतलब जहाँ पे हम हुक कटका रहे हैं वही पूरी लटक गई। तो ये चीज़ थी। दोनों ये हो गया दोनों कार्स का इंजन पे। अब इंजन में करते हैं बंद और इंटीरियर में इनको थोड़ा सा कंपेयर करके देख लेते हैं। तो यार एक चीज़ है, इसका बोनेट काफ़ी भारी है स्विफ्ट का। हालांकि लोग कहते हैं बिल्ड क्वालिटी सही नहीं है, लेकिन मेरे को बोनेट काफ़ी भारी लग रहा है। तो एक बार आप थर्ड साउंड सुन लेना इसके बोनेट की। मैं यहाँ से बंद करता हूँ, ये किया स्विफ्ट का बोनेट बंद। अब करते हैं ड्राइवर का बोनेट बंद। यार हाँ नहीं, ड्राइवर का बोनेट भी उससे ज़्यादा, हाँ ड्राइवर का बोनेट उससे ज़्यादा भारी। अब ये ड्राइवर के बोनेट की आवाज़ सुन लीजिए, इसकी ज़्यादा सेक्सी है। ड्राइवर के बोनेट की आवाज़ ज़्यादा सेक्सी है, उसकी थोड़ी सी हल्की लगी मेरे को। अच्छा, दोनों की आपको एक बार मैं थर्ड साउंड भी सुना देता हूँ। ये रही ड्राइवर की थर्ड साउंड, ध्यान से सुन लेना आप। नॉर्मल कर रहा हूँ, ज़्यादा जोर नहीं लगा रहा। ये रही स्विफ्ट की, बराबर ही लगी मेरे को तो, मतलब ठीक ठाक है। हालांकि ड्राइवर ने फिर भी 4 स्टार जो है वो स्कोर करे हुए हैं। अच्छा, फिर चलते हैं अब इनके इंटीरियर में। इंटीरियर से ना मतलब ऑल ब्लैक इंटीरियर है यहाँ पे, हमें स्विफ्ट के अंदर ना ऑल ब्लैक इंटीरियर मिलता है, जिसके कारण ना ये कार ज़्यादा स्पोर्टी लगती है। मैं पीछे से दिखाता हूँ आपको तो ज़्यादा सही लगेगा। ये रही स्विफ्ट, ठीक है। अब जो स्विफ्ट का इंटीरियर है ये पूरा ऑल ब्लैक है, और इसी ऑल ब्लैक इंटीरियर के कारण ना ये कार बहुत स्पोर्टी लगती है। एक चीज़ तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, ठीक है, परफॉर्मेंस के साथ साथ इसकी माइलेज भी बहुत अच्छी है। और इस माइलेज के साथ साथ जब मारुति ने पूरा ऑल ब्लैक इंटीरियर दे दिया ना, इस ऑल ब्लैक इंटीरियर के कारण मतलब
क्या परफॉर्म, मतलब हर एक फील गुड फैक्टर बहुत ज़्यादा सही है। उससे भी सही बात, इसका स्टीयरिंग व्हील इतना स्पोर्टी है ना, मतलब मेरे को बहुत स्पोर्टी स्टीयरिंग व्हील लगता है इसका, और अंदर की क्वालिटी भी मेरे को सही लगती है, मतलब थोड़ी सी प्रीमियमनेस इसमें फील होती है। अब वही हम बात करें, ठीक है, यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश मिल जाती है, वहीं ट्राइबर में आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाती है। तो चलते हैं एक बार वहाँ पे ट्राइबर में। देखिए अब मैंने इसका दरवाज़ा बंद किया, बहुत खोखली आवाज़ आई। अब वहीं ड्राइवर में चलते हैं। अब जो ड्राइवर का इंटीरियर है वो भी बहुत सही है। अब देखिए एक चीज़ है, वहाँ पे ही इसका सेकंड टॉप मॉडल है, ठीक है, वहाँ पे हमें कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता है, यहाँ पे हमें सिर्फ मतलब 2 दिन वाला मिलता है। लेकिन ड्राइवर में यहाँ पे हमें टच स्क्रीन मिल जाती है, मीडियन एवोल्यूशन मिल जाता है, और मतलब सेम प्राइस में आपको 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिल रही है। सेम प्राइस में आपको इससे स्विफ्ट से ज़्यादा फीचर्स आपको ड्राइवर में मिल रहे हैं, ठीक है, मीडियन एवोल्यूशन मिल रहा है, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल दोनों कार्स में नहीं है, ठीक है, और इसमें आपको MID मिल जा रही है, ठीक है, MID मिल जा रही है, ठीक है, फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है, उसमें आपको एनालॉग मिल रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। तो मतलब सेम, मतलब वैल्यू फॉर मनी देखा जाए ना, तो सिंपल सी बात है, ड्राइवर वैल्यू फॉर मनी है। इससे ज़्यादा आप ये मत बोलना मैं इसको ओन करता हूँ इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ, नहीं, ऐसी चीज़ नहीं है। दोनों कार्स हालांकि आप स्विफ्ट में ज़्यादा पैसे दे रहे हैं और इसमें कम दे रहे हैं, लेकिन एक चीज़ तो है, मैंने आपको ये भी तो बोल दिया कि ऑन एन एवरेज देखा जाए ड्राइवर वैल्यू फॉर मनी है। लेकिन जब परफॉर्मेंस को भी हम साथ में देखें ना, तो स्विफ्ट की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है ड्राइवर से। मैं आपको सीधी सीधी बात बोलता हूँ, मैंने सिंपल ये भी कह दिया आप लोगों को कि जो लोग परफॉर्मेंस देख रहे हैं स्विफ्ट के साथ, मतलब जो लोग परफॉर्मेंस और माइलेज दोनों देख रहे हैं, वो जाए स्विफ्ट पे। अच्छा, अब बात की जाए ट्राइबर के इंटीरियर की, तो ट्राइबर का इंटीरियर ना मतलब इसमें थोड़ी सी मतलब फील गुड फैक्टर आता है, इसमें एयरीनेस ज़्यादा फील होती है, क्योंकि इसमें बेज कलर के साथ साथ ब्लैक ऑप्शन दिया हुआ है, और स्विफ्ट में ऑल ब्लैक है। अब ये लोग, मतलब ये भी ना आपकी पर्सनल चॉइस है, जिन लोगों को मतलब चाहिए कुछ फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए वो जा सकते हैं ड्राइवर में, और जिन लोगों को स्पोर्टीनेस चाहिए वो जा सकते हैं स्विफ्ट में। तो यही चीज़ थी, और ऑब्वियसली बात है ट्राइबर 7 सीटर है, ये तो है नहीं है, लेकिन मैं एक सेगमेंट देख करके मैं ये कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, ये कंपैरिजन मैं कर रहा हूँ प्राइस को मैं ध्यान में रखते हुए। अच्छा, फिर एक और चीज़ है, ये खोला मैंने स्विफ्ट का दरवाज़ा। अब देख लीजिए यहाँ पे आपको ये स्पेस दी हुई है, ठीक है, बिल्ड क्वालिटी तो ये मैंने आपको बताई थी कैसी है, ये सब मैंने आपको बता दिया था, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, मुझे रिफेम नहीं करना इस कार को। तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ है, ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं कप होल्डर्स, मतलब जो भी है ये वाटर बॉटल होल्डर्स, यहाँ पे देख लीजिए ये स्पेस है इसके लिए, और यही स्पेस आप ड्राइवर में देख लीजिए, यही स्पेस आप ड्राइवर में यहाँ पे आपको दो मिल जाते हैं, एक यहाँ पे, और दोनों में 1 लीटर की आ जाती हैं। तो मैं तो इक्वली समझूंगा ये सिर्फ आगे के हैं। अब जो पीछे के डोर्स है ना, पीछे का डोर देख लीजिए, यहाँ पे तो 1 लीटर की बॉटल भी नहीं आएगी, और यही ड्राइवर के पिछले डोर में यहाँ पे आपको सेम है, आगे जैसे एक 1 लीटर की बॉटल यहाँ, एक 1 लीटर की बॉटल यहाँ पे आराम से आ जाएगी। और स्पेस की बात की जाए, स्पेस सिंपल सी बात है, स्पेस ड्राइवर में ज़्यादा है, स्विफ्ट से ज़्यादा है, ये मैं कह रहा हूँ तो मान लीजिए। और एक और चीज़ मेरे को दिखानी थी, मतलब बाकी कुछ भी नहीं, डोर की तो क्वालिटी ये है। हाँ, यहाँ और एक और चीज़, यहाँ पे भी आपको चारों की चारों जो विंडोज़ है वो आपको पावर विंडोज़ मिल जाती हैं, और टाइबर में भी चारों की चारों आपको पावर विंडोज़ मिल जाती हैं। तो यही है गाइज़ दोनों का कंपैरिजन वीडियो, ठीक है। और ये सामने हमारा टिपर खड़ा हुआ है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो यही था गाइज़, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो चीज़ें मैं बता सकता था मैंने आपको सब बता दी। राइड क्वालिटी की बात करें तो ड्राइवर की राइड क्वालिटी मुझे थोड़ी ज़्यादा सही लगती है, क्योंकि कार थोड़ी हैवी भी है, ठीक है। हालांकि स्विफ्ट की भी ड्राइविंग डायनेमिक्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा हल्का होने के कारण ना हाई स्पीड में थोड़ी उतनी ज़्यादा सही नहीं लगती है। तो यही था गाइज़ एक कंपेरिजन वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए जल्दी आएगी, सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।